हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेथ के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर ने लेथ के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेथ के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये चैप्टर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारे ट्रेड के लिए वैलिड है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2152। What are the main function of lathe tailstock? लेथ टेलस्टॉक के मुख्य कार्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी, both A and B. To support lengthy workpiece. ऑप्शन बी, to accommodate cutting tools having taper shank. ये होता है लेथ टेलस्टॉक का मेन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2153। द हेडस्टॉक ऑफ ए लेथ इज सिचुएटेड एट द। लेथ का शीर्ष स्थल स्थित डैश होता है, यानी जो लेथ में हेडस्टॉक होता है वो कौन सा साइड में होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। क्वेश्चन नंबर 2154। इन ए गैप बेड लेथ, व्हाई गैप इज प्रोवाइडेड ऑन द बेड? गैप बेड लेथ में बेड पर गैप क्यों दिया जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी, टू अकोमोडेट वर्कपीस ऑफ लार्ज डायमीटर। लार्ज डायमीटर का जो जॉब होता है उसको फिट करने के लिए गैप होता है। क्वेश्चन नंबर 2155। इन ए गैप बेड लेथ द गैप इज प्रोवाइडेड। गैप बेड लेथ में डेस्क के लिए गैप प्रदान किया जाता है। आंसर इज जस्ट बिलो द नोज ऑफ द हेडस्टॉक स्पिंडल। गैप बेड लेथ में जो गैप होता है वो हेडस्टॉक के जस्ट नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 2156। द हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड एंड स्क्रू कटिंग मूवमेंट इन ए लेथ इज कंट्रोल्ड बाय। एक लेथ में क्षैतिज फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर इज एप्रॉन द्वारा किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन डी, एप्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2157। व्हाइल ड्रिलिंग इन ए लेथ द कटिंग टूल इज हेल्ड इन द। लेथ में ड्रिलिंग करते समय कटिंग टूल को किस में रखा जाता है? यानी कटिंग टूल कौन से साइड में होते हैं, कौन से पार्ट में? आंसर इज ऑप्शन बी, टेलस्टॉक। टेलस्टॉक में कटिंग टूल होते हैं, फिट किया जाता है। और हेडस्टॉक में जॉब को। क्वेश्चन नंबर 2158। बैक गियर मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड इन कौन पुली हेडस्टॉक टू। कौन पुली हेडस्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म डैश को प्रदान किया जाता है? आंसर इज रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्पिंडल। स्पीड को कम करने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2159। नेम द पार्ट ऑफ द कैरेज व्हिच इज यूज्ड टू कैच द थ्रेड व्हाइल थ्रेड ऑन लेथ। नेम द पार्ट ऑफ द कैरेज व्हिच इज यूज्ड टू कैच द थ्रेड व्हाइल थ्रेडिंग ऑन लेथ। कैरेज के उस भाग का नाम बताइए जो लेथ पर पिरोते समय थ्रेड को पकड़ने के काम आता है। उस पार्ट का नाम है थ्रेड चेसिंग डायल। क्वेश्चन नंबर 2160। ए फेस प्लेट इज हेल्ड एट। एक फेस प्लेट को डेस्क पर रखा जाता है।
फेस प्लेट कहाँ पर फिट किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, हेडस्टॉक स्पिंडल पर फेस प्लेट फिटिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2161, which of the following part of the lathe is engaged with the worm gear to thread chasing dial? लेथ का निम्नलिखित में से कौन सा भाग वर्म गियर थ्रेड चेसिंग डायल से जुड़ा हुआ है? आंसर इज ऑप्शन ए, लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 2162, लेथ बेड इज मेड ऑफ। लेथ बेड डेस्क का बना होता है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से लेथ बेड बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2163, टू प्रिवेंट लेथ बेड गाइडवेज फ्रॉम डैमेजिंग बाय चक व्हाइल माउंटिंग। लेथ बेड गाइडवे को बढ़ते समय चक द्वारा क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन डी, प्लेस ए वुडन पीस ऑन द गाइडवेज। एक लकड़ी का टुकड़ा गाइडवेज पर दिया जाता है डैमेज से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2164, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट इज यूज्ड फॉर। टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन डी, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टम्बलर गियर यूनिट कंसिस्ट ऑफ। टम्बलर गियर यूनिट में डेस होते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी, 3 गियर। क्वेश्चन नंबर 2166, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द लेथ बेड आर। लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह डेस है। फ्लेम हार्डन। लेथ बेड का जो स्लाइडिंग सरफेस होता है उसको फ्लेम हार्डनिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2167, द लेथ बेड हैज़। लेथ बेड डेस है। लेथ बेड में क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन बी, 2 सेट्स ऑफ भी गाइडवेज एंड फ्लैटवेज। 2 भागों में भी गाइडवेज होते हैं और फ्लैटवे यानी फ्लैट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2168, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म यूज्ड फॉर एक्चुएटिंग स्प्लिट नट इन द लेथ। लेथ में विभाजित नट को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, कैम मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2169, द क्रॉस स्लाइड इन ए लेथ मूव्स। लेथ में क्रॉस स्लाइड डेस चलती है। आंसर इज ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्रॉस स्लाइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है। क्वेश्चन नंबर 2170, which one of the following method on a lathe is used to give depth of cut? लेथ पर निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कट की गहराई देने के लिए किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन डी, क्रॉस स्लाइड।
क्वेश्चन नंबर 2171 द कैरेज इन ए लेद मूव्स। लेद में कैरेज कैसे चलती है? आंसर इज ऑप्शन ए पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का पैरेलल से चलती है। क्वेश्चन नंबर 2172 व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हेडस्टॉक ऑफ ए सेंटर लेद। सेंटर लेद के हेडस्टॉक की मुख्य विशेषताएं क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन आंसर होंगे। इट हाउसेस ऑल द ड्राइविंग मैकेनिज्म, इट परमिट्स रोटेटिंग द जॉब एट डिफरेंट स्पीड, इट होल्ड्स chucks, faceplate, driving plates, etc. Question number 2173 which among the following parts of a lathe should have high compressive strength? लेथ के निम्नलिखित भागों में से किस में उच्च संपीड़न शक्ति होनी चाहिए? आंसर इज ऑप्शन ए बेड। क्वेश्चन नंबर 2174 व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ ग्रूविंग इन ए सेंटर लेद। सेंटर लेद में ग्रूविंग का क्या प्रावधान है? आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। टू प्रोवाइड क्लियरेंस टू द टूल, टू परमिट फुल ट्रैवल ऑफ द नट अप टू द शोल्डर, ये ट्रैवल भी होगा TRAVEL of the nut up to the shoulder to ensure a proper sitting for the matching parts. Question number 2175 the compound slide swivel base is set at 45 degree to the center line of lathe. The degree of the reading at the cross slide index will be dash. कंपाउंड स्लाइड स्विवल बेस लेद की केंद्र रेखा पर 45 डिग्री पर सेट है। क्रॉस स्लाइड इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री डैश होगी। आंसर इज ऑप्शन सी 45। क्वेश्चन नंबर 2176 व्हेन थ्रेडिंग द कैरेज इज मूव्ड अलोंग विद द। थ्रेडिंग करते समय कैरेज को डैश के साथ ले जाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 2177 द स्पेशल गियर ऑफ 127 teeth और 63 teeth may be used to cut metric thread in a lathe having British lead screw. It is known as। ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले लेद में मेट्रिक थ्रेड काटने के लिए 127 दांतों या 63 दांतों के विशेष गियर का उपयोग किया जा सकता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी ट्रांसलेटिंग गियर। क्वेश्चन नंबर 2178 द चेसिंग डायल fitted with the carriage on a lathe is used for। लेथ पर कैरेज के साथ लगे चेजिंग डायल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गेस कीजिए आंसर। आंसर इज थ्रेड कटिंग। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। 2179 which one of the following point is correct with respect to the half nut। हाफ नट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर इज ऑप्शन डी इट इज detachable part of the apron। क्वेश्चन नंबर 2180 which type of thread is cotton compound slide screw।
कंपाउंड स्लाइड स्क्रू पर किस प्रकार का थ्रेड काटा जाता है? कुछ इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्क्वायर थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 2181। What is the function of the drop worm provided in the apron of the center lathe? सेंटर लेथ के एप्रन में दिए गए ड्रॉप वर्म का क्या कार्य है? आंसर इज ऑप्शन ए, एंगेज डिसएंगेज द पावर फीड। पावर फीड को एंगेज या डिसएंगेज करने के लिए ड्रॉप वर्म का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 2182। व्हाट विल हैपन इफ लीड ऑफ द स्क्रू थ्रेड इज ग्रेटर? यदि स्क्रू थ्रेड का लीड अधिक हो तो क्या होगा? आंसर इज ग्रेटर द हेलिक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 2183। द tailstock barrel has an internal tapper. Which one of the following standard tapper is provided in the barrel bore? tailstock बैरल में एक आंतरिक टैपर होता है जो बैरल बोर में निम्नलिखित मानक टैपर में से एक डैश प्रदान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी, मोर्स टैपर। लेद में ध्यान रखिए हमेशा मोर्स टैपर ही यूज़ होते हैं और कोई भी टैपर लेद में यूज़ नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2184। Which of the following part of the lathe is help in longitudinal tool movement while thread cutting? लेद का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा थ्रेड काटने के दौरान अनुदैर्घ्य उपकरण स्थान परिवर्तन में मदद करता है? आंसर इज ऑप्शन बी, लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 2185। A jib is provided between the top slide and the swivel base assembly of the compound slide. Its purpose is to कंपाउंड स्लाइड के शीर्ष स्लाइड और स्विवल बेस असेंबली के बीच एक जिब प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आंसर इज ऑप्शन सी, एडजस्ट द स्लैकनेस डेवलप्ड ड्यू टू वेयर। ये ए नहीं होगा, रॉन्ग टाइपिंग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2186। Which part of lead screw prevents the lathe from damage due to overload during thread cutting? लीड स्क्रू का कौन सा हिस्सा थ्रेड कटिंग के दौरान लेथ को ओवरलोड के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, शियर पिन और की। क्वेश्चन नंबर 2187। One of the parts of center lathe is tumbler gear unit. It is provided to केंद्र लेथ के भागों में से एक गिलास गियर यानी टम्बलर गियर इकाई है। यह डैश को प्रदान किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम फीड शाफ्ट टू द कैरेज। क्वेश्चन नंबर 2188। द सेंटर हाइट ऑफ ए lathe is 250 mm. What is the maximum diameter of a workpiece that can be turned on this? एक लेथ के केंद्र की ऊंचाई 250 mm है। वर्कपीस का अधिकतम व्यास क्या है जिसे इस पर चालू किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन बी, 500 mm। क्वेश्चन नंबर 2189। The graduation are marked at the base of the tailstock to offset the body
The graduations are marked at the base of the tailstock to offset the body. These graduations are given in एक बॉडी को ऑफसेट करने के लिए टेलस्टॉक के आधार पर स्नातक को चिन्हित किया जाता है। इन स्नातकों को डैश में दिया गया है। आंसर इज ऑप्शन बी, टैपर पर फुट। क्वेश्चन नंबर 2190, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल लेद? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र लेद का भाग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन सी, आर्बर। क्वेश्चन नंबर 2191, द कैपेसिटी ऑफ लेद इज एक्सप्रेस्ड आज। लेद की क्षमता के रूप में डैश व्यक्त किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। उसी के आधार पर लेद का कैपेसिटी तय होता है। क्वेश्चन नंबर 2192, द कैरेज ऑफ ए लेद ट्रेवल्स अलोंग विथ व्हिच एक्सिस? लेद का वहन किस अक्ष पर चलता है? आंसर सी, जेड एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2193, द बेसिक टर्निंग लेद इज? मूल मोड़ लेद है। इनमें से कौन सा टर्निंग लेद होता है? आंसर इज इंजन लेद। क्वेश्चन नंबर 2194, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द कैरेज ऑफ ए सेंट्रल लेद? केंद्र लेद के वहन की मुख्य विशेषताएं क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इट हाउसेस द सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट और लेद टूल कैन बी माउंटेड ऑन इट। ये हो जाएंगे इसके आंसर, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ये होता है कैरेज का मेन फीचर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का ही तो वीडियो होता है। आप अगर स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ पार्ट मिस कर लेंगे। तो चलिए सीधे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।